हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स एओसी की जो वैकेंसी फैंस इस समय ऑनगोइंग है वेरियस पोस्ट के लिए। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स हम बात करेंगे कैसे आप एओसी का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। साथ में इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आप jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वैकेंसी है मटेरियल असिस्टेंट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, सिविल मोटर ड्राइवर, टेली ऑपरेटर, फायरमैन, कारपेंटर, पेंटर, एमटीएस, ट्रेड्समैन मेट। तो आप इन वैकेंसीज के लिए फ्रेंड्स जो आवेदन है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। रीजन वाइज आपको या स्टेट या यूटी वाइज वैकेंसीज जो हैं वो भी आपको यहाँ पर दी गई हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए जो आपका फॉर्म है वो केवल आपको ऑनलाइन ही आपको यहाँ पर जमा करवाना है। साथ में ध्यान रखिएगा केवल आप एक ही पोस्ट के लिए जो आवेदन है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा इस पोर्टल पर। तो यहाँ पर देखिए ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आपको आवेदन करना है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स में। यहाँ पर देखिए लॉगिन नेम आपको दिया गया है और कैप्चा दिया गया है लॉगिन करने के लिए। अगर फ्रेंड्स आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो क्रिएट न्यू अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पर एंटर करनी है और जो आपका मोबाइल नंबर है, मेल आईडी है, वो आपकी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए दिया गया है फर्स्ट नेम। तो आपका फ्रेंड्स जो भी फर्स्ट नेम है वो आपको यहाँ पर देना है। मिडिल या लास्ट नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देना यहाँ पर ज़रूरी है। अब आपसे कहा गया है नेम एंड डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपकी होनी चाहिए। जिन कैंडिडेट का लास्ट नेम नहीं है उनको फ्रेंड्स फादर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम में एंटर करना है। पूरा नाम नहीं देना, यहाँ पर सिर्फ फादर का फर्स्ट नेम आएगा। जैसा कि आपको क्लियर कहा गया है लास्ट नेम आपको फिल करना ज़रूरी है, नहीं है तो फादर का फर्स्ट नेम आप यहाँ पर एंटर कर दें। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर पर आएंगे और आपका फ्रेंड्स डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले आपको क्या सेलेक्ट करना है, आपका ईयर, इसके बाद सेलेक्ट करना है मंथ और उसके बाद सेलेक्ट करना है आपका डेट। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देना है आपका फादर नेम। तो पूरा नाम फादर का आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर दीजिए। मेल आईडी आपको देना है, मेल आईडी ही आपका लॉगिन नेम रहेगा, इसलिए मेल आईडी आपकी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो 8 कैरेक्टर का पासवर्ड हो कम से कम, जिसमें एक डिजिट, एक लोअर कैरेक्टर, एक अपर कैरेक्टर और आपका स्पेशल कैरेक्टर उस पासवर्ड में होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने पासवर्ड का सैंपल आपके सामने शो किया है। तो यहाँ पर देखिए आपका अपर केस भी आप यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल लेटर्स यूज़ करेंगे, स्पेशल कैरेक्टर में @ स्टार हैश आप यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर नंबर्स यूज़ करेंगे। तो कुछ इस तरह से पासवर्ड आपको जनरेट करना है। पासवर्ड बनाने के बाद आप फ्रेंड्स इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे और इस कैप्चा कोड को फिल करने के बाद फ्रेंड्स रजिस्टर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है यूज़र एक्टिवेशन पेंडिंग का। तो आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर टाइप करना है, इस कैप्चा कोड को फिल करना है और उसके बाद वेरीफाई ओटीपी कर लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ओटीपी वेरीफाई करने के बाद अब आपको यहाँ पर करना है लॉगिन। और लॉगिन करने के लिए आपका देखिए जो लॉगिन नेम है, मतलब जो आपकी मेल आईडी है, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा और जो ये कैप्चा कोड है, ये डालकर आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स साइन इन करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आते हैं। तो सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर लें। आपने जो भी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है ये आप यहाँ से बिल्कुल चेक कर सकते हैं। आपको ये टिक करना होगा। आपसे कहा गया है कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट इन करंट एडवर्टाइजमेंट। तो आप केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। इसके बाद आप इसे डिक्लेयर करेंगे और एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपके सामने यहाँ पर आता है आपके सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट सिलेक्शन का, पोस्ट अप्लाइड का। तो आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका फ्रेंड्स कैटेगरी जनरल है, एसटी है,
SC है आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। PH कैटेगरी है तो आप यहाँ पर जो कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी है वो आपको यहाँ पर दी गई है। अगर आप यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है तो आप एक्स सर्विसमैन सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप नन करेंगे। नेशनलिटी यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इस पोस्ट के लिए जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर शो होगा। इसके बाद कोई अदर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो आप सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नन रखेंगे और उसके बाद आई एग्री कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा और फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको जो एंट्री करनी है वो आपको एंट्री करनी है आपके मदर नेम की। तो मदर नेम का पूरा नाम आप देंगे। इसके बाद यहाँ से आपका रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है तो अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कीजिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क में कोई भी कट का निशान, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप नो मार्क की एंट्री करेंगे। स्टेट ऑफ ओरिजिन कौन सा है तो आपका फ्रेंड्स जो भी स्टेट ऑफ ओरिजिन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका पूरा एड्रेस आपको देना है तो आपका एड्रेस आप यहाँ लिखेंगे। जो भी डाटा मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ ये सिर्फ डेमो के तौर पर है, आपको आपकी एक्चुअल डाटा यहाँ पर देनी है। आपका स्टेट कौन सा है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये बेसिक जानकारी है आपके एड्रेस की जो कि आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ये एंटर करने के बाद अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस ये फ्रेंड्स अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं, सेम है तो आप सेम उस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपकी देनी है सबकास्ट। सबकास्ट क्या होती है, ये होती है आपकी जाति। जनरल, SC, ST, OBC ये फ्रेंड्स आपकी कैटेगरी है। इसके अंतर्गत जो आपकी जाति आती है जो कि कास्ट सर्टिफिकेट पर मेंशन होगी वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद यहाँ से आपको डाटा को सेव कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है क्वालिफिकेशन का और क्वालिफिकेशन में सबसे पहले 10th का आपको रोल नंबर देना है। आपके स्कूल का नाम आपको देना होगा तो पूरा नाम आप मेंशन कीजिएगा। किस स्टेट से आपने इसको पास किया है, आपके बोर्ड का नाम क्या है तो देखिए बोर्ड के नेम की लिस्ट यहाँ पर आ जाती है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद टोटल मार्क्स कितने हैं वो आपको देना है। आपके फ्रेंड्स ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं वो आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद है मिसलेनियस। अब यहाँ पर देखिए आपके पास 12th है, डिग्री है, BSc है, ITI है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप प्लस करके ऐड भी क्वालिफिकेशंस को कर सकते हैं। तो जैसे 10+2 है तो 10+2 में रोल नंबर, स्कूल का नाम, किस स्टेट से पास किया है, किस बोर्ड से पास किया है, आपका पासिंग ईयर क्या है वो जानकारी आप देंगे। डिग्री है तो आप डिग्री सेलेक्ट करेंगे और डिग्री की जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इस पोस्ट के लिए क्योंकि मैंडेटरी 10वीं है तो 10वीं देना जरूरी है, पर आपकी जितनी भी हायर क्वालिफिकेशंस हैं वो सब आप यहाँ पर एंटर करेंगे। नीचे है मिसलेनियस एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है रिस्पेक्टिव ट्रेड में, ड्राइविंग एक्सपीरियंस है हैवी व्हीकल में, प्रोफेंसी है हैंडलिंग PBX बॉक्स में, टाइपिंग स्पीड आपसे रिक्वायर की गई है, डिक्टेशन की गई है, क्योंकि ये फ्रेंड्स आती हैं आपके फ्रेंड्स यहाँ पर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। नोटिफिकेशन में देखिए जैसे डिजायबल है ट्रेड्समैन मेट के लिए कि सर्टिफिकेट इन एनी ट्रेड आपके पास है ITI का तो आप ITI की जानकारी दे सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपसे पूछा गया है जैसे आपके पास एक्सपीरियंस है एक्चुअल वर्क इन ट्रेड का तो आप अपनी जानकारी दे सकते हैं, या आपकी प्रोफेंसी है हैंडलिंग PBX बॉक्स, या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, टाइपिंग स्पीड मांगी गई है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में, तो ये फ्रेंड्स आपको उसके अकॉर्डिंग जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। तो इनमें से जो भी आपका ऑप्शन एप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो आप दे सकते हैं। किस इंस्टीट्यूशन से आपने किया है, गवर्नमेंट किया है, प्राइवेट किया है, किसके द्वारा ये रिकॉग्नाइज है, एक्सपीरियंस कितना है और आपका मंथ में कितना है वो जानकारी आप प्रोवाइड यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अदर डिटेल्स का। अदर डिटेल्स क्या है तो यहाँ पर सबसे पहले जो कास्ट सर्टिफिकेट है उस कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर कितना है वो आप जानकारी देंगे। इशू डेट क्या है, कब ये इशू हुआ है, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इशू डेट मेंशन करना होगा। जब भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है इशू हुआ है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। ऑथोरिटी नेम आपको देना है, किसने ये जारी किया है, तो आप अपना जो सर्टिफिकेट है उसको आप एक बार देखें, उस पर वहाँ पर सील या मोहर लगी होगी या साइन होगा ऑथोरिटी का, वो आपको देना होगा। किस स्टेट से इशू हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट से इशू हुआ है वो जानकारी आपको देनी है। लाइफ टाइम वैलिड नहीं है तो कब तक वैलिड है वो जानकारी आप दे सकते हैं, और अगर ये लाइफ टाइम वैलिड है तो आप यहाँ पर सिंपली यस कर सकते हैं। और अगर ये लाइफ टाइम वैलिड नहीं है तो फ्रेंड्स जो आपकी वैलिड अप टू जो डेट होती है वो आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर मेंशन होता ही है। बाकी SC ST का फ्रेंड्स जो सर्टिफिकेट होता है वो लाइफ टाइम वैलिड माना जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अगर आप रजिस्टर हैं मतलब रोजगार कार्यालय में तो रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन किस डेट का है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नाम क्या है, किस
स्टेट से रजिस्टर हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से रजिस्टर हैं और उसका एड्रेस क्या है, वो जानकारी आपको देनी है। नहीं है या आप नहीं देना चाहते हैं तो आप नो करेंगे, सेव करेंगे और जाएंगे अपलोड डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पर। यहाँ पर देखिए सबसे पहले फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, आपका सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना है 10 से 25 KB, 10 से 25 KB। इसके बाद ID कार्ड आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, तो आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर ले। अब पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का नंबर आपको देना है, वो आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, 10 का सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर देना है, 10 का सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो आप देंगे और उसे भी यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन एक आपका है लाइव अपडेट का। लाइव अपडेट क्या है, आपका फ्रेंड्स जो लाइव वेब कैमरा है इससे आपको कैप्चर करनी होगी आपकी लाइव फोटो। इसके लिए आपके वेब कैमरा को आपको आपके पीसी से कनेक्ट करना होगा और उसको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कैमरे को आपको अलाउ करना होगा। जब आप अलाउ करेंगे तो कैमरा यहाँ पर आ जाएगा और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कैप्चर फोटो से आप फोटो को यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन डिक्लेरेशन का है, जिसमें सबसे पहले आपको देखिए एग्जाम सिटी के ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपके सामने जितनी भी सिटी मैंने आपके सामने यहाँ पर ओपन की है, इन्हीं सेंटर्स में आपका जो है सेंटर आएगा। तो आपको यहाँ पर सेंटर आपके अकॉर्डिंग चूज करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी ऑप्शंस है, 5 ऑप्शंस आपसे पूछे गए हैं तो 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने ही होंगे। तो ये फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स चूज करना चाहें। फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा जो लास्ट डेट है वो अभी 22 दिसंबर 2024 है। एज लिमिट आपको यहाँ पर दी गई है, एप्लीकेशन फीस यहाँ पर कोई भी नहीं है। साथ में वैकेंसीज और आपकी जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, चाहे आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री है या 12वीं पास आउट है या 10वीं क्लास पास आउट है, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं केवल एक ही पोस्ट पर। इसके लिए फ्रेंड्स जो एग्जाम पैटर्न है, जो आपको सैलरी मिलने वाली है, सब जानकारी मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड की हुई है। आप यहां पर आकर इन डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स जो भी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स से रिलेटेड या इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस से रिलेटेड, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एनालाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।